हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार वापस स्वागत है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, और उसमें भी एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में। ध्यान से सुनिए, हम केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं तो हम सिंपल कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एक प्यारा सा मैंने फॉर्मूला लिख रखा है और आपके सामने आपको दिख भी रहा होगा कि मैंने यहाँ पे 4 ईयर लिखे हैं। ठीक है, और पता नहीं कितने सालों मेंस में ये आया हुआ है। ठीक है, 2015, 17, 23, 24। अब सिंपल सी बात है कि एडवांस में अगर ये पूछा गया है तो ऐसे तो नहीं पूछा गया होगा कि सर जो आपने सामने फॉर्मूला लिख रखा है उसके बेस पे पूछा गया होगा। कह सकते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन कभी भी एडवांस एक फॉर्मूले से नहीं पूछता है, उसने कभी कभी 1-2 इयर्स में कोऑर्डिनेशन को भी मिक्स किया था। तो अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर की जब बात करते हैं तो उसमें केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता है। अगर इन 2 चैप्टर को अच्छे से कर लें पूरी अच्छी तरीके से तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 60% वेटेज ये 2 चैप्टर लेते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं 60% वेटेज ये 2 चैप्टर लेते हैं। 50 to 60% आराम से आप इसको अगर अच्छे से कवर करते हैं तो आपके 50-60% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंफर्म नंबर आ जाएंगे। तो चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की हम केमिकल बॉन्डिंग में बात करने वाले हैं जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है मैं केवल एक लाइन में बता देता हूं। मैं इस वीडियो में आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना सिखाने वाला हूं, ना कि हाइब्रिडाइजेशन की क्यों जरूरत पड़ी हमने और इसको बीबीटी के बाद हम बीबीटी क्या नहीं समझा पाया कि हमको हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ी, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। राइट, चलिए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है हैविंग लेस एनर्जी डिफरेंस। मैं फिर से बोल रहा हूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर स्ट्रांग करनी है ना तो कहीं भी आप कोई सी भी जगह पढ़ रहे हो, किसी भी कोने में पढ़ रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी हर कोई टीचर, रेस्पेक्टेड टीचर हमेशा बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ें, बट मैं कह रहा हूं बच्चे फिर भी नहीं पढ़ते हैं। एक बार पढ़ने से एनसीईआरटी समझ में नहीं आएगी, उसको कम से कम जितनी बार आप रिवाइज कर सकें। मैं तो ये बोलूंगा, मेरा एक्सपीरियंस अभी तक ये कह रहा है कि फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मेंस में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं। राइट, तो हल्के में ना ले एनसीईआरटी को। ठीक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके पास कंटेंट होता है ना, हम इधर उधर भागते हैं, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या बोला मैंने? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कि क्या रखते हैं? लेस एनर्जी डिफरेंस। क्या रखते हैं? लेस एनर्जी डिफरेंस। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना सर क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे, जिनको हल्का फुल्का आइडिया है वो इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। राइट, तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रखा है। क्या फॉर्मूला लिख रखा है? कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। पहले तो हम किसकी बात कर रहे हैं? फॉर्मूला टू डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। अब मैंने पहले से क्यों लिख के रख रखा है? मैंने पहले से इसलिए लिख के रख रखा है कि हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाए। राइट, हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इसको स्टेरिक नंबर भी बोल देते हैं, या आपको कई जगह ये टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल भी मिल जाएगा, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलूंगा आगे जाके? THO, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, ध्यान से सुने, थोड़ा सा पेशेंस रखें, मेरी गारंटी है आपको यहां से जब ये वीडियो खत्म होगी आपको हाइब्रिडेशन निकालना आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पे मैंने क्या लिख रखा है? सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अच्छा सर, आपने तो लिख दिया, ठीक है, कि सिग्मा बॉन्ड पेयर x और लोन पेयर का देखो मैंने यहाँ पे एक प्यारा सा फॉर्मूला लिख रखा है। क्या लिख रखा है? 1/2 y माइनस z प्लस माइनस q। कभी भी कोई भी फॉर्मूला हम देखें, कोई भी रेस्पेक्टेड टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो केवल फॉर्मूला याद रखना आपकी, मतलब फॉर्मूला याद करने से आपसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, फॉर्मूले में क्या चीजें हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए इधर आ जाइए, इधर आ जाइए कि x यहाँ पे क्या है? टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। सिंपल सी बात, x क्या है यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। ठीक है, ऑब्वियसली सर सिग्मा बॉन्ड जो बनेगा वो सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम के बीच में बनेगा। राइट, चलिए y की हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम। मैं अभी थोड़ी देर बाद इसको जब मैं रफ करूंगा तो आपको बताने वाला हूं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। इस फॉर्मूले में जितनी चीजें काम में आ रही है ना वो सब बेसिक से बताने वाला हूं, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ठीक है, तो सबको समझ में आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, अब सर इसमें 2 चीजें आ रही हैं, आराम से देखो है ना, बिल्कुल आराम से, कि सर सेंट्रल एटम क्या होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको समझा देता हूं कि सेंट्रल एटम हमको लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मानना होता है।
क्या मानना होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मानना होता है। और हाइड्रोजन को कभी मत मानना। अगर हाइड्रोजन आ रहा है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, जो मैंने बात बोली, जो मैंने सेंट्रल एटम के लिए बात बोली, शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बोलूं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमको मानना होता है। क्या मानना होता है बेटा? बोलो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बट एक्सेप्ट क्या बोला? एक्सेप्ट क्या बोला बेटा? एक्सेप्ट हाइड्रोजन। एक्सेप्ट क्या बोला मैंने? हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। लेस नंबर में होना चाहिए। दो चीजें हैं सेंट्रल एटम के लिए, दो चीजें बहुत आराम से देखो। लेस नंबर में होना चाहिए, लेस नंबर ऑफ एटम होना चाहिए उस मॉलिक्यूलर स्पीसीज या आयन में, और दूसरी चीज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। किसको छोड़ देना? हाइड्रोजन को। क्लियर? चल, इसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोवैलेंसी की बात करने वाला, तो उसको थोड़ा सा दिमाग में रखो कि हाँ सर बताने वाले। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखो, मैंने जेड का मतलब क्या लिख रखा है? टोटल कोवैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम। अब सर आपने कोई मॉलिक्यूल स्पीसीज लिखी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लूंगा वैसे, बट ठीक है चलो बताते हुए चलते हैं। CO2 लिखा मैंने। बात समझ में आ रही? अब इसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और सबसे कम नंबर का कौन है? कार्बन। ये रहा। तो ये सेंट्रल एटम समझ में आता है। ठीक है, अब बेटा थोड़ा सा हल्का फुल्का देखो, मैं आइडिया दे रहा हूँ पूरी तरीके से, चाहे किसी को कुछ आता हो चाहे नहीं आता हो, आराम से देखें। सेंट्रल एटम आराम से देख सकते हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, कम नंबर का भी है। कार्बन सेंट्रल एटम हो गया। बताओ सराउंडिंग एटम कौन हो गया? ऑक्सीजन। बात समझ में आती है? चलिए, तो यहाँ पे जेड क्या है? टोटल कोवैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम इन, बेटा अंडरलाइन कर रहा हूं, देख लेना ध्यान से, ग्राउंड स्टेट। इन व्हाट? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्या होती है? सबसे स्टेबल स्टेट जिसमें कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन को रखना पसंद करता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने सुना भी होगा, ग्राउंड स्टेट का मतलब, एक्साइटेड स्टेट का मतलब, आराम से। चलिए, क्यू का मतलब क्या है इस फॉर्मूले में? क्यू का मतलब क्या है? चार्ज ऑन आयन। चार्ज ऑन आयन। अब अगर प्लस साइन होगा उस पूरे मॉलिक्यूल पे, तो हमको प्लस साइन किसके लिए लेना है? एनायन का मतलब समझते हो ना? अरे एनायन का मतलब समझते हो ना? जिस पे नेगेटिव चार्ज हो उस पे प्लस लेना है, जिस पे पॉजिटिव साइन हो उसके लिए क्या लेना है? माइनस। मैं कह रहा हूं ना, मैं एग्जांपल से एक एक चीज समझाऊंगा, बस बड़े प्यार से आराम से सुनो। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं आपको देखो, यहाँ पे दिख रही है लिमिटेशन दिख रही है। देखो, बिना एग्जांपल के फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा, पेशेंस से सुनना, पेशेंस रखना थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, ये जो ऊपर का फॉर्मूला मैंने जो लिखा है, क्या लिखा है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बराबर सिग्मा बॉन्ड पेयर, जो कि x है। x क्या है यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। राइट। चलिए, तो ऊपर का जो मैंने फॉर्मूला लिखा है प्लस लोन पेयर का फॉर्मूला, एडवांस जेईई मेंस नीट सेंट्रल एटम पे लोन पेयर के जो क्वेश्चन आता है ना, भर भर के आता है। मतलब ये जो आपको ये जो छोटा सा फॉर्मूला दिख रहा है ना, अगर आपने इसको समझ लिया तो 4 नंबर पक्के हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, वीडियो कंप्लीट होगी, आपके 4 नंबर पक्के हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर हम देखें कि ये जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा है वो एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान से सुनना, कहां पे एप्लीकेबल नहीं है? जहां पे एक से ज्यादा सेंट्रल एटम हो। सर इसका मतलब क्या? देखो, फॉर एग्जांपल ये जो फॉर्मूला है वो N2O5 पे एप्लीकेबल नहीं है। ये जो फॉर्मूला है वो किस पे एप्लीकेबल नहीं है? N2O5 पे एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। और दूसरी चीज मैंने लिखी है एंड ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर स्पीसीज। अब सर इसका मतलब क्या है? आपने ऑक्टेट रूल का क्या पढ़ा होगा? ड्रॉबैक पढ़ा होगा। ऑक्टेट रूल किस पे नहीं लगता? ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। सर ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या होती है? जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओड नंबर में हो। जैसे यहाँ पे मैंने NO2 लिख रखा है। ठीक है, यहां लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, NO2 गिन लो, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 into 2 16 plus 7 कितना हो गया बेटा? 23। और नंबर है या नहीं? आराम से देखो ना यार, क्या जो दिक्कत है? एक फॉर्मूले को मैं हर चीज तुमको समझा रहा हूं, अप्लाई करना सीखेंगे तो आराम से और अच्छे से सीख जाएंगे। बात समझ में आ गई? पहले तो इसको कॉपी कर लो, आराम से कर लो इसको कॉपी। मैं साइड हो जाता हूं। ठीक है, तो कॉपी कर लिया होगा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अब इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब कॉपी कर लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं। अब सर इसको लगाना सिखा दो तो हमारा काम हो जाए, जिससे हमने जितनी भी चीजें सीखी हैं, बस पेशेंस रखना होता है बेटा, है ना? मैंने कुछ स्टार्ट किया और आपको बहुत पसंद आएगा, इतना कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर। ठीक है, आपको बहुत पसंद आने वाला है, बट पेशेंस से सुनना बस। ठीक है, चलो
यहाँ पे मैंने लिखा था एडवांस 2015, 17 और 23, आराम से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको अप्लाई करना सीखे, बट उससे पहले सर ये तो समझा दो कि आपने हाइब्रिडाइजेशन तो अभी तक बताया ही नहीं, चलो वो भी देख लेते हैं। आ जाओ आ जाओ। अगर स्टेरिक नंबर, अभी तो मैंने स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला सिखाया तुमको, स्टेरिक नंबर यहां पे देखना ध्यान से आराम से, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, स्टेरिक नंबर बोलो चाहे टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलो। यहां पे मैं लिख रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन, क्या लिख रहा हूं यहां पे, हाइब्रिडाइजेशन। आराम से देखो, अगर 2 स्टेरिक नंबर होता है तो sp, 3 होता है sp2, 4 होता है sp3, 5 होता है sp3d, 6 होता है sp3d2, 7 होता है sp3d3। आराम से देखो, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब एक मस्त सी चीज बता दूं, मैंने बोला था हाइब्रिडेशन क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग। बट कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, जिनमें एनर्जी डिफरेंस क्या हो, याद करो, कम हो, बहुत कम हो, एनर्जी डिफरेंस क्या हो, कम हो। अब मैं तुमको एक चीज, एक क्वेश्चन और करा दूं, यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे जो sp लिखा हुआ है ना, तुमको पता है s ऑर्बिटल। अब यहाँ पे जो p है वो कोई सा भी p ले सकते हो, p में यहाँ पे px और py और pz, एक ही लेना क्योंकि दो है, एक और एक दो होते हैं ना, ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे देखो, 2 और 1 कितने, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 और 1 कितने, 4, 1 3 और 1 4 और 1 5, 1 3 और 1 4 और 2 6, 1 3 और 1 4 होते हैं, 4 और 3 7 होते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए तो मैं यहाँ पे एक बहुत खास बात सिखाने वाला हूँ आपको। कौन सी खास बात है, इधर देखते रहना भाई, देखते रहना आराम से। यहाँ पे जो तुम s तो ऐसे ही होता है, p की जगह तुम px py ले लिए, बात समझ में आ रही है। कोई से भी दो p उठा लेना, वो इस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में काम आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है। कोई से भी दो px py हो सकते हैं, py pz हो सकते हैं, ठीक है, कोई से भी दो, एनी 2 p ऑर्बिटल, राइट। चलिए sp3 में एक तो s काम आ जाएगा, फिर px py और pz, बोलो बात समझ में आ रही है। अब इसमें ध्यान से सुनना, हाँ आगे इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुनना। यहाँ पे अगर तुम s px, देखो बहुत ज्यादा खिचड़ी बन रही है तो मैं इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा खिचड़ी हो जाएगी, तुमको समझ में फिर आएगा नहीं, ठीक है, पसंद भी नहीं आएगा, इससे बढ़िया है कि मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, ठीक है। चलिए तो अगर मैं 5 की बात करूं, हाइब्रिडेशन बोला था मैंने sp3d, और इसमें दो चीजें हो सकती हैं। क्या दो चीजें हो सकती हैं, s, अब 3 p ऑर्बिटल होते हैं, ये सबको पता है, px py pz। अगर dz स्क्वायर आता है तो ज्योमेट्री होगी tbp। सर tbp की फुल फॉर्म ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर s px py pz और dx स्क्वायर y स्क्वायर आता है तो ज्योमेट्री होगी स्क्वायर पिरामिडल। क्या होगी, स्क्वायर पिरामिडल होगी। बात समझ में आ रही है। चलो आगे बढ़ूं। चलो 6 की बात करें तो sp3d2 बताया था मैंने, सर इसमें भी बता दो ना, देखो इधर s px py pz dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर, कोई दिक्कत। चल इसके बाद 7 sp3d3, इसमें क्या क्या होगा, s px py pz dx स्क्वायर y स्क्वायर bz स्क्वायर और dxy। ये लो आराम से देख लो। एक और क्वेश्चन मैंने कवर कर लिया इस वीडियो में कि sp में कोई एक s और कोई सा भी p हो सकता है, sp2 में एक s और कोई से भी दो p ऑर्बिटल हो सकते हैं, sp3 में ऑब्वियसली p और p सबसे में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तीनों काम में ले लिए। sp3d में बताओ, dz स्क्वायर tbp होगी, dx स्क्वायर y स्क्वायर आएगा, स्क्वायर पिरामिडल होगी। यहाँ पे dx स्क्वायर y, बच्चा ये नहीं रहते याद, मैं कह रहा हूं तुमको ये याद नहीं रहता, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक क्वेश्चन और कवर करवा दिया मैं, बात समझ में आ रही। आगे बढ़ू, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल दो होंगे तो क्या होगा, sp स्टेरिक नंबर बोलो चाहे टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलो, ठीक है। चलिए अब मैं अप्लाई करना सिखा रहा हूं तुमको, क्या करना सिखा रहा हूं, अप्लाई करना। देखना भाई ध्यान से देखते जाना भाई, है ना, ध्यान से देखते जाना, ध्यान से देखते जाना। चलो आ जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। आ जाओ पहला क्वेश्चन, BeCl2। पेशेंस रखना, हो सकता है वीडियो बड़ी बन जाए, ठीक है, तुम पेशेंस से आराम से सुनना, मैं इसमें एग्जांपल बता रहा हूं, राइट। चलिए
BCl2 में अगर हम स्टेरिक नंबर निकाले थे, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाले, तो क्या फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था बताओ, स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला, स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला क्या था, या टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल लिख दूं, बार बार ये लिखूंगा मैं, ठीक है, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल लिख दूं, देखो इधर टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल, चलो बताओ, अरे बोलो यार, सेंट्रल एटम कौन हो गया, बी हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चल इसके बाद मुझे बताओ, सेंट्रल एटम अगर बी हो गया तो बताओ, चलो कितने सराउंडिंग एटम है, 2 प्लस, ठीक है। अच्छा सर आपने एक चीज नहीं बताई, कौन सी, आ जाओ इधर, आ जाओ एक बार, आ जाओ इधर, आ जाओ। एक तो सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दो ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, और एक आपने बात करी थी कोवैलेंसी की, चलो दोनों ही चीजें बता देते हैं, ठीक है। पहले मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर लूं, चलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, वो क्या होते हैं बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ठीक है, आपने 13 ग्रुप देखा होगा, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, राइट। इसमें चालू कहां से होता है, BAl, मैं नीचे वाले नहीं लिख रहा, मेरे को उससे अभी काम नहीं है, ये पीरियोडिक टेबल का काम है, और आई होप कि तुमको आती है, हम सारे टॉपिक कवर करेंगे बारी बारी से, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो तुम, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, F Cl, और यहाँ पे क्या आएगा, He में होंगे क्या, He की बात नहीं कर रहे अभी, चलो He की बात कर लेते हैं, ठीक है, लिख लेंगे HE, ठीक है। इसके बाद जिनोन बहुत आता है तो मैं जिनोन लिख देता हूँ, ठीक है, तुम्हारे लिए जिनोन लिख देता हूँ मैं, जिनोन के कंपाउंड्स बहुत देखने को मिलेंगे तुमको, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान से सुनना, ये भी मैं पूरा लिख देता हूँ, FCl, Bri, OS, Ace, यहाँ तक काम आता है, NPAS, SB, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा, बट जितने कंपाउंड्स काम में आते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए CSiGSN और BAlG, पूरा नहीं लिख रहा मैं, ठीक है। चलिए अब मेरे को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैं आराम से बता सकता हूँ। देखो हीलियम को छोड़ दो, यहाँ पे हीलियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, ठीक है। बाकी इन सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, जितने भी नीचे आएंगे इन सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ा होगा, NH2NP1, NH2NP2, NH2NP3, NH2NP4, NH2NP5 और NH2NP बोलो 6, ठीक है। चलिए तो अब आराम से देखें आप, ये हीलियम को छोड़ देना भाई, इसमें पता चले तुम सर कमेंट में करोगे सर आपने गलत लिख दिया, हीलियम को छोड़ दिया मैंने, ठीक है। चलिए हीलियम के नीचे की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल ये है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके, यहाँ लिख रहा हूं मैं 3, 4, 5, 6, 7, और इसके तो मैंने बता दी, देखो ये 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया। अब मैं बात कर रहा हूं कोवैलेंसी, लिख लो, इतना लिखना हो, ठीक है। चलिए कोवैलेंसी की बात करूं, चलो अब अगर मैं कोवैलेंसी की बात करूं, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, हाँ ध्यान से सुनना। कोवैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट which depends upon number of unpaired electron in ground state or excited state of atom। क्या बोला मैंने, सिंपल सी बात बोलूं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में होगी, वो उसकी कोवैलेंसी होगी। लेकिन हमने इस फॉर्मूले में जो, ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रहा हूं, जो Z की वैल्यू लिखी थी, बताओ क्या लिखी थी, Z का मतलब हमने लिखा था, क्या लिखा था, कोवैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम बट इन ग्राउंड स्टेट। तो बेटा ग्राउंड स्टेट में जब बात करते हैं ना, तो मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, कोवैलेंसी लिखने जा रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लेना। तो इसकी जो कोवैलेंसी लोगे ग्राउंड स्टेट में 3, इसमें लोगे 4, इसमें ग्राउंड स्टेट में अगर देखो, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं बिल्कुल आराम से, 3, 2, 1, और वो तो ऑब्वियसली हम हमेशा सेंट्रल एटम की बात करेंगे, उसमें सराउंडिंग एटम कभी होगा नहीं, ठीक है। तुम देख लेना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी जिनोन के कंपाउंड तुमको देखने को मिलेंगे तो जिनोन को तुमको सेंट्रल एटम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट में कोवैलेंसी हुई, ऑक्सीजन के ये जितने भी हैं वो सब 2 बॉन्ड, आराम से समझ आ रही है। फ्लोरीन वाले जो है 1, इस वाले की जो है वो 3, इस वाले की जो है वो 4, इस वाले की जो है वो 3, कोई दिक्कत वाली बात, मैंने बोला था ग्राउंड स्टेट में लेनी है कोवैलेंसी सराउंडिंग एटम की, कोई दिक्कत। आगे बढ़ूं, दोनों चीजें समझा दी मैंने, चल आगे बढ़ते थोड़ा सा पेशेंस रखना है ना, ठीक है। अभी एग्जांपल्स हमारे बाकी रह गए, तो मैं सोच रहा हूं कि एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, इसके 2 पार्ट बना लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं,
ठीक है, अभी इस वीडियो में होगा नहीं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं एग्जांपल, या फिर मैं इसी वीडियो में आपको 2-3 एग्जांपल समझा देता हूं जिससे वीडियो कंप्लीट हो, फिर हम अच्छे एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। जैसे पहला BeCl2 जो मैंने एग्जांपल लिया था, तो बी के हाइब्रिडेशन की बात कर रहे हैं हम बी पे, ठीक है ना, सेंट्रल एटम को मिल गया बी, ठीक है। चलो तो अगर हम टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करें, बताओ यार कितने सराउंडिंग एटम है, 2 सराउंडिंग एटम है ना, प्लस क्या फॉर्मूला था, लोन पेयर, और लोन पेयर निकालने का क्या फॉर्मूला था, हाफ, या लिख दूं वापस, अरे यहाँ पे लिख दूं सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस हाफ y माइनस z प्लस माइनस q, लिख दिया वापस सर ने, ठीक है। तो 2 प्लस हाफ, हाँ भाई बताओ y का मतलब बताओ ना यार, सेंट्रल एटम पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सब b पे तो बताएं, अरे बेटा b सेकंड ग्रुप का एलिमेंट, कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 होते हैं ना, अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ भाई इस पे बताओ, अरे इस पे बताओ टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम इन ग्राउंड स्टेट, कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है ना, एक क्लोरीन की कोवेलेंसी ग्राउंड स्टेट में कितनी बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, 1 बताई थी ना, तो अभी कितनी हो जाएगी, 2। कोई चार्ज है इसमें, नहीं है, तो +0। टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल जब 2 होता है तो हाइब्रिडेशन क्या बताया था, sp, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आ गया, sp आ गया। बहुत आसान है, मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा आसान है, देखो आराम से। दूसरा देखो, एक थोड़ा सा भयंकर वाला दिखा दे इसी में, XeF2, देखना भाई ध्यान से। चलो बताओ टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल या स्टेरिक नंबर, चलो बताओ, अरे बोलो यार, Xe पे कितने हैं, अरे सराउंडिंग एटम कितने हैं, सराउंडिंग एटम कितने हैं, 2 प्लस, कोई दिक्कत। चलिए लोन पेयर की बात कर लेते हैं, हाफ, हाँ भाई भाई ये सेंट्रल एटम पे लोन पेयर निकालने का फॉर्मूला है, किस पे निकालने का फॉर्मूला है, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर की बात कर रहे हैं हम, हाँ बिल्कुल ध्यान से सुन लो, हाँ तो हाफ, हाँ भाई y का मतलब बताओ, अरे जल्दी बताओ यार, y का मतलब क्या था, सेंट्रल एटम पे क्या नंबर ऑफ, अरे सेंट्रल एटम की क्या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इस पे, 8 माइनस एक फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है, 1, कोवेलेंसी 1, तो 2 फ्लोरीन कितनी होगी, 2, इस पे कोई चार्ज है नहीं है, तो +0, तो ये कितना हो गया 2 + 3, मतलब इसके बाद लोन पेयर कितने हुए बेटा, 3, तो टोटल कितना आया 5, और 5 पे क्या होता था, अरे 5 पे क्या होता था, sp3d, ये लो इसका हाइब्रिडेशन क्या आया, sp3d। अब मैं सोच रहा हूं कि ये वीडियो ज्यादा लंबी चल जाएगी, तो इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में और एग्जांपल के साथ मिलते हैं, ठीक है। तो कमेंट करते रहे, आपको जिस भी वीडियो पे, जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट हो, तो मैं उसी वीडियो कोशिश करूंगा कि उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच।